1984 भारत का दिल धड़क रहा था, लेकिन देश को अभी अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में इतिहास का सबसे संवेदनशील और विवादित सैन्य ऑपरेशन शुरू होने वाला है। पंजाब में तनाव बढ़ चुका था। रिपोर्टें आ रही थीं कि अमृतसर के पवित्र हरमंदिर साहिब परिसर के अंदर भारी हथियारों से लैस उग्रवादी मौजूद हैं। लेकिन असली समस्या हथियार नहीं थी, असली खतरा था जानकारी का भ्रम। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों को मिल रही सूचनाएं एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रही थी। कुछ रिपोर्ट कहती थीं कि अंदर सीमित संख्या में हथियारबंद लोग हैं। दूसरी रिपोर्ट चेतावनी दे रही थी कि परिसर को किले की तरह मजबूत कर दिया गया है। खुफिया अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, सच्चाई क्या है? क्योंकि गलत अनुमान सिर्फ एक सैन्य गलती नहीं बनता, वो पूरे देश की एकता को खतरे में डाल सकता था। पंजाब पहले ही राजनीतिक और धार्मिक तनाव से गुजर रहा था। अलगाववादी नारों, हिंसा और हत्याओं ने माहौल को अस्थिर कर दिया था। ट्रेनें रोकी जा रही थीं, पुलिस पर हमले हो रहे थे और आम नागरिक डर के साए में जी रहे थे। केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि स्थिति को किसी भी तरह नियंत्रित किया जाए, लेकिन हर कदम बेहद संवेदनशील था, क्योंकि मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था। नई दिल्ली में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के सामने नक्शे, रिपोर्ट और इंटेलिजेंस फाइलें रखी जा रही थीं। हर दस्तावेज अलग कहानी बता रहा था। कुछ एजेंसियां कह रही थीं कि बातचीत से समाधान संभव है, जबकि दूसरी एजेंसियां चेतावनी दे रही थीं कि समय निकलता जा रहा है और हथियारों का जखीरा बढ़ रहा है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी दुविधा में थे। धार्मिक स्थल में सैन्य कार्रवाई इतिहास में बेहद दुर्लभ और जोखिम भरा फैसला माना जाता है। अगर जानकारी गलत निकली तो न सिर्फ सैन्य नुकसान होता, बल्कि देश भर में भावनात्मक विस्फोट हो सकता था। सेना को आदेश देने से पहले यह जानना जरूरी था कि अंदर असल में क्या हो रहा है, लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। इंटेलिजेंस नेटवर्क सक्रिय कर दिया गया, स्थानीय स्रोतों से जानकारी जुटाई गई, निगरानी बढ़ाई गई, लेकिन हर नई सूचना पिछले अनुमान को बदल देती। किसी ने कहा अंदर सैकड़ों लड़ाके हैं, किसी ने कहा संख्या उससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। कुछ रिपोर्टों में आधुनिक हथियारों और मजबूत बंकरों की बात थी। सेना के योजनाकारों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस आंकड़े पर भरोसा करें। समय बीत रहा था और तनाव बढ़ता जा रहा था। अमृतसर शहर के आसपास सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाई गई। बाहर से देखने पर सब सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर रणनीति का दबाव चरम पर था। हर अधिकारी जानता था कि एक गलत निर्णय आने वाले वर्षों की राजनीति और सामाजिक संबंधों को बदल सकता है। जून 1984 के शुरुआती दिन, अंतिम निर्णय लिया गया। ऑपरेशन का उद्देश्य घोषित किया गया। परिसर के अंदर मौजूद हथियारबंद तत्वों को हटाना और नियंत्रण बहाल करना। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले भी सेना के भीतर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमें पूरी सच्चाई पता है? रात गहराने लगी। सैनिकों को ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि मिशन कठिन होगा, लेकिन जरूरी है। कई जवानों के लिए यह सिर्फ सैन्य ड्यूटी नहीं थी, बल्कि भावनात्मक परीक्षा भी थी। वे जानते थे कि वे एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जिसे लाखों लोग पवित्र मानते हैं। जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तब वास्तविकता धीरे धीरे सामने आने लगी। परिसर के अंदर प्रतिरोध उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। गोलियों की आवाजें, रणनीतिक जवाबी कार्रवाई और कठिन परिस्थितियों ने स्पष्ट कर दिया कि इंटेलिजेंस आकलन अधूरा था। सैनिकों को ऐसी तैयारी का सामना करना पड़ा जिसकी पूरी तस्वीर पहले किसी रिपोर्ट में नहीं थी। कमांड सेंटर में बैठे अधिकारी लगातार अपडेट ले रहे थे। हर मिनट नई जानकारी आ रही थी। योजना को बार बार बदलना पड़ा। यह सिर्फ सैन्य ताकत की परीक्षा नहीं थी, ये निर्णय क्षमता, धैर्य और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की परीक्षा बन चुकी थी। देश भर में खबर फैलने लगी। लोग रेडियो और अखबारों के माध्यम से घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। अफवाहें भी उतनी ही तेजी से फैल रही थीं। सरकार को डर था कि गलत जानकारी सामाजिक तनाव को और भड़का सकती है, इसलिए हर बयान बेहद सावधानी से जारी किया गया। ऑपरेशन के दौरान हुई क्षति ने पूरे देश को झकझोर दिया। सैन्य सफलता के बावजूद भावनात्मक और राजनीतिक असर बहुत गहरा था। कई लोगों ने इसे सुरक्षा की जरूरत बताया, तो कई लोगों ने इसे दर्दनाक घटना के रूप में देखा। यही वो क्षण था
जब ये स्पष्ट हुआ कि इंटेलिजेंस की छोटी सी अनिश्चितता भी इतिहास की दिशा बदल सकती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये उस चुनौती का प्रतीक बन गया जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक संवेदनशीलता आमने सामने खड़ी थी। निर्णय लेने वालों को सीमित जानकारी, भारी दबाव और तेजी से बदलती परिस्थितियों में फैसला करना पड़ा। इसके बाद देश ने ऐसे घटनाक्रम देखे जिन्होंने भारत की राजनीति और समाज पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। सुरक्षा व्यवस्था बदली, खुफिया तंत्र की समीक्षा हुई और ये समझ और गहरी हुई कि आधुनिक संघर्ष केवल हथियारों से नहीं, जानकारी की सटीकता से भी जीते या हारे जाते हैं। 1984 की वो गर्मी आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक ऐसा समय जब गलत या अधूरी सूचना ने पूरे राष्ट्र को अनिश्चितता के किनारे ला खड़ा किया था। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि कभी-कभी युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि सच और भ्रम के बीच लड़ा जाता है। क्योंकि जब जानकारी धुंधली हो जाती है, तब सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं, बल्कि गलत फैसला बन जाता है।